तो संजय जी, क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे आज की कक्षा का आप अपने शब्दों में, और क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु जी आज की कक्षा काफी मतलब कि लाभदायक रही। मतलब कि वो बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं कि भी अर्ध ज्ञान से चिकित्सा चालू नहीं करनी है, नहीं तो वो एक पंख वाले पक्षी के तरीके से हो जाएगा। मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए अपने गुरु के सानिध्य में, ताकि फिर उसको दोनों पंख उसके सुरक्षित हो और ढंग से उड़ पाए पक्षी की तरह, उसी तरीके से सही से अपना इलाज भी कर पाए रोगी का। उसमें एक चीज था गुरु जी जो आपने बताया कि सीक्वेंस है, जैसे कुछ 101 नियम है कि किस सीक्वेंस में चिकित्सा करनी चाहिए, तो वो सीक्वेंस कहाँ से हमें पढ़ने को मिलेगा या कौन सी कक्षा में उसको पढ़ाओगे? तो उस पर अगर थोड़ा अभी मिल पाएगा आगे तो हाँ, बहुत लाभ होगा हम सबको। मिल पाएगा जी। और बाकी आज की कक्षा वाकई मतलब काफी मतलब आई ओपनर है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सिलेबस तैयार कर रखा है जी। आपको हर रोज मजा आएगा। अभी तक 3 महीने की क्लास में कभी बोर तो नहीं हुए होगे जी? तो ये पहला महीना था ना तो सच में मतलब बहुत बहुत बढ़िया था। मतलब अगर मैं तीनों महीना की कंपेरिजन करूँ, मतलब बहुत एक ईमानदारी से, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हर चीज के लिए अच्छा अच्छा बोलना खराब खराब बोलूँ, ऐसा नहीं। बैलेंस अगर मैं बोलता हूँ बिल्कुल, तो पहले महीने में जो ग्रहण किया मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा था। अब जो तीसरे महीने में जो अभी चल रहा है ना, तो ये मैं सिर्फ अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बाकी साथियों का अलग इसमें सुझाव होगा या अपना उनका होगा निर्णय। तो जो अभी चल रहा है तो वो शायद मुझे लगता है कि उस लेवल का नहीं है जो पहले पहले महीने दूसरे महीने के लेवल थे ना, कि उसमें तो सीधे एकदम को आयुर्वेद को पकड़ने की चीजें मिल रही थी। यहाँ पे एक जनरल चल रहा है, हाँ, बट वो ठीक है भी, आप सीक्वेंस से पढ़ा रहे हो तो ये भी समझ में आ रहा है कि भी वैद्य कैसा होना चाहिए, फिर रोगी कैसा होना चाहिए, परिचारक कैसा होना चाहिए, तो ये चीजें भी जाननी बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें हमें अपने दायित्व का पता होना जरूरी है। अगर वैद्य ही निपुण नहीं होगा तो बाकी तीनों ही तो फिर उनका तो महत्व ही खत्म हो गया है जी। और जैसे आपने बोला कि पहले महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावी था वो, मतलब आयुर्वेद का सबसे जो बड़ी गहराई थी वो हमने पढ़ लिया जी। जो सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस था वो गुण ही था जी। क्योंकि गुणों के बिना आपने पहले अगर कहीं आयुर्वेद पढ़ा हो, सुना हो, तो गुणों को आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा जी। सही बात है। तो आयुर्वेद का जो हीरा था वो गुण चिकित्सा ही है जी। इसलिए पहला महीना ज़्यादा वो रहा। और बाकी तो क्लास का तो बहुत आतुरता से इंतजार करते हैं हम लोग। और इन महीन जैसे अभी पढ़ रहे हैं, ऋतुचर्या वाला कितना अच्छा रहा जी अपना। तीसरा महीने में था ऋतुचर्या वाला। यस, वो ऋतुचर्या लगभग, दिनचर्या बहुत हाँ, बढ़िया। लगभग वो गुणों के बराबर ही इम्पोर्टेंस था जी ऋतुचर्या का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये अपने दायित्व है जी कि हमें हर रोज अपना दायित्व माइंड में रहना चाहिए कि हम बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझ के करना है जी। और जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही निखरते चले जाएंगे जी। जी तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब कोई और साथी अपना विचार रखना चाहें, कोई सवाल रखना चाहें तो रख सकते हैं जी। गुरुजी मैं विचार रखना चाहूंगा अपना। रख दो जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे संजय जी ने बोला उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। पहले दूसरे महीने हमने काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया गुण और ऋतु उनके बारे में। हालांकि मैंने अभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं किया, मैं अपने ऊपर ही कर रहा हूँ, पर लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा फेल हो रहा हूँ, लेकिन उससे सीख भी रहा हूँ। तो मेरे को, जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी वो आपके साथ शेयर कभी करूंगा, लेकिन उसमें मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब प्रैक्टिकल मेरा अपने ऊपर पहला मरीज मैं ही हूँ, और उसमें इस चीज का इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ, कि कुछ चीज अप्लाई कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी गुरु जी। कुमार कुमार जी कुछ बोले? हाँ जी। तकरीबन 8-10 दिन के बाद मैं जुड़ा हूँ। फसल का थोड़ा सा चल रहा था मेरा, उसके बाद बच्चे को थोड़ा गुरुकुल से लाना था, वहां पे भी गया था, उसकी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन जैसे अभी संजय दादा ने बताया कि पहला महीना और दूसरा महीना, सही में पहले महीने में हमारी नींव मजबूत हो गई इसमें, क्योंकि हमें तो गुण के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वात पित्त का थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन गुण के बारे में तो कुछ भी कतई पता नहीं था हमें, कुछ भी, मतलब थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। वो सब कुछ पता चल गया। मतलब जो आयुर्वेद की मेन नींव है
वो बिल्कुल हमारी मजबूत हो गई। और उसके आधार पे तो मैंने तकरीबन आज तक 6-7 पेशेंट तो मैंने कवर कर दी। वो बस आपकी कृपा है, ये जुड़े रहने की वजह से तो पता चला। और दूसरा महीने में गुण के बाद जो कुछ औषधियों का वगैरह ये चलता रहा सिलसिला, इसमें तो बहुत मजा आया मुझे। इतना पता चला, मतलब ऋतुचर्या तक तो मुझे मैं जुड़ा रहा और सब कुछ पता रहा, लेकिन उसके बाद 10-12 दिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं मेरे काम में उलझ गए, उसकी वजह से अटेंड नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी देखना है, वो तकरीबन समय ही नहीं मिला। कोशिश करूंगा अभी कल से पूरा रिकवर होंगे। अभी काम तो पूरे जुड़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी, वो सही में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत कुछ, मतलब ये जिंदगी में कहीं ये इसको शिक्षण नहीं बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे, ये सब कुछ मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। विक्की जी आप भी बोल रहे हैं कुछ? गुरुजी कल की कक्षा छूट गई गलती से, तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं बहुत कुछ छूट गया है मेरे तो जीवन से। मतलब एक आदी सा हो गया हूँ कक्षा का, और अच्छा लगता है। चाहे भले ही चीजें मुझे तो थोड़ी समझ में भी आ जाती है। फिर अभी जिक्र किया था कि ना कि कक्षा में ना वो हो जाता है कि जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो ध्यान आता है कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता। पुस्तक खोल के बैठते हैं, शास्त्र को खोल के बैठते हैं, वीडियो सुनते हैं तो समझ में आता है कि याद है, पता है, लेकिन फिर दोबारा भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाता है, निकल जाता है कि क्या चीज थी क्या नहीं। सबसे मेन पॉइंट तो ये भी हुआ क्लियर कि हाँ, मतलब अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसको दिनचर्या में, रूटीन में नहीं लाएंगे लोगों की चिकित्सा करके, तो ये सब बेकार भी हो सकता है हमारा, और बेकार भी बन जाएगा। बिल्कुल जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना जल्दी हम व्यवहारिक प्रैक्टिकल में आएंगे जी, फिर चीज़ों को कुछ भी याद नहीं करना है जी, फिर सिर्फ संतुलन बनाना है जी आपने। गुरुजी एक जानकारी और चाहिए थी कि मुझे रसों के बारे में थोड़ा ये बता दीजिए, किस किस पेज पर है। मैंने मतलब वीडियो में नहीं सुन पाऊंगा, अभी समय नहीं लग पा रहा, तो मैं इस पे मतलब स्वाध्याय करना चाहता हूँ, और वात पित्त कफ इनके दोषों के और इनके बारे में स्वाध्याय शास्त्र से करना चाहता हूँ। तो पेज संख्या बता दीजिए मुझे थोड़ा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम 10वां अध्याय, पेज नंबर कोई 154-55 इसके आसपास है जी। ठीक है गुरुजी, 10वां अध्याय सूत्र स्थानम। और वात पित्त कफ दोषों के विषय में गुरुजी? दोस्तों के विषय में तो जो ग्रुप में भेजा गया था वही नोट्स उठा के पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इतने डिटेलिंग शास्त्र में नहीं है दोषों के ऊपर। या आपकी डी फार्मेसी की जो बुक्स आएगी उसमें है, लेकिन उसमें भी मोटा मोटा है। जो अपने ग्रुप में डाले थे वो कि आप सबसे पढ़वाए थे कि पढ़ के फिर डिस्कस किया था, वो सबसे अधिक वहाँ पे है जी। तो गुरुजी शास्त्र में नहीं है, मतलब आपने जो पर्सनल नोट्स भेजे थे उनमें है वो? हाँ, उनमें है जी। ठीक है गुरुजी, वो नोट्स पढ़ लेंगे फिर। गुरुजी हमारे पास तो नहीं है। गुरुजी वो नोट्स दोबारा डलवा दीजिए, मैं रविशंकर को। दोबारा डलवा देंगे जी, दोबारा कल भेज देंगे सभी ग्रुपों में जी। जी अनुपम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आचार्य जी, पिछले लगभग 10-12 वर्ष से मैं आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करता हूँ पूरी तरह से। और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है वो आर्य समाज की और गुरुकुलों से संबंधित ही रही है, तो बहुत सारी बातें वहां सीखने को मिल ही जाती है। लेकिन आपकी जो क्लास लगाने का जो अवसर मिला, मेरे को मौका मिला, तो जो क्लियरिटी आई है, जो प्रखरता आई, जो निखार आया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने जीवन की मानता हूँ। और यानी कि वो कहीं भी पूरी दुनिया में भी कहीं हम चले जाएं ना गुरु जी, यानी कि आर्य समाज के, हरियाणा के, यूपी के और राजस्थान के भी लगभग इन क्षेत्रों को मैं जानता हूं, क्योंकि शास्त्रों की विशेष जो रुचि रहती है, पढ़ने स्वाध्याय आदि का जो कार्य रहता है, तो इन्हीं आर्य समाज में विशेष रहता है। तो वहां भी कहीं भी आपको इस तरह से यानी कि किसी को भी आयुर्वेद का शास्त्र पढ़ने का जो है आपको अवसर नहीं मिलेगा। आचार्य सत्यजीत जी आदि तर्क आदि पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी पढ़ाते ही है, प्रैक्टिकल वो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल भी मिला। तो हृदय में ठीक वैसे ही जैसे एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में एकदम से बल्ब जला देते हैं ना जी, वैसे प्रकाश हो जाता है, सब कुछ दिखने लग जाता है। तो उस तरह की स्थिति है। बल्कि वो बात ठीक है। दूसरी है कि मैं बहुत ज्यादा हम अभी नहीं सीख पाए हैं। थोड़ा जैसे जैसे शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो ऐसा पता लग रहा है कि भाई अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ा है, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अभी तो अष्टांग हृदय में थोड़ा सा पढ़ा है, फिर चरक भी पढ़ना बाकी है अभी तो,
अभी तो सुश्रुत भी पढ़ना बाकी है। तो यानी कि लेकिन एक सीढ़ी मिल गई हमें, एक रास्ता मिल गया। तो जब से पढ़ने लगे हैं तब से लेकर के अब तक शायद ही कोई थोड़ा बहुत समय ऐसा आया हो जिसमें रस नहीं आया हो, नहीं तो रस आता रहा है और बढ़ता गया। तो बड़ी कृपा आपकी हम मानते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये आजकल जो नेट आदि की जो व्यवस्था है, इसके भी बड़े ऋणी हैं हमें, जिसके कारण ये विशेष सुविधा, जो कि आज अगर हम वैसे भी को पढ़ाने वाला व्यक्ति भी होता, वैसे तो है ही नहीं, तो भी हम उसको पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि घर छोड़ करके, सब काम धंधे छोड़ करके व्यक्ति नहीं जा सकता इस तरह से गृहस्थ होने के बाद, क्योंकि ये तो ब्रह्मचर्य काल के सारे कार्य हैं। तो वो सारी की सारी सुविधाएं घर में ही मिल रही है, बिस्तर पे ही मिल रही है। तो आपके भी और इस टेक्निक के भी हम बड़े ऋणी हैं, बड़ी कृतज्ञ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। गुरुजी, जब राजीव दीक्षित जी को मैंने 14 में सुना, मतलब 2014 में, तो तब से मैं 14-15 से आयुर्वेद का ज्ञान लेना चाहता था, अध्ययन करना चाहता था, लेकिन कहीं भी मतलब कोई ऐसा नहीं मिल पाया, कुछ भी ऐसा कि पढ़ पाए, सीख पाए, समझ पाए। लेकिन गुरुजी हमारे, क्या नाम इनका, श्री गुरुदर्शन जी के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई, आपके पास पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और टेक्निक का भी हाँ हमें ऋणी है, ये सही कहा भाई ने हमारे। टेक्निक ने ये शास्त्रों के ज्ञान को आप लोगों के घर तक पहुंचा दिया बैठे बैठाए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। आज गुरु जी रोहतास जी आज नए जुड़े हैं, ये आए थे मेरे पास, पहले भी मेरे पास आते रहे, एक दो बार पहले भी चर्चा हुई, बोले जी सीखना चाहता हूँ। कई लोग आ जाते थे, बोले जी सीखना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ। भाई रहने की तो मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, मैं बहुत सारा मैं जानता भी नहीं हूँ। तो आज रोहतास जी आए, मैंने इनको बताया भाई मैं घर में ही मिल जाएगा ये सारे का सारा। तो रोहतास जी को भी बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और ये लगातार बने ही रहेंगे शायद अब आगे भी। तो एक व्यक्ति और भी आज मेरे पास कुछ पूछ रहे थे, जिस तरह से फोन आया था कैथल से, तो उन्होंने पूछा जी माँ भाई आपको अगर सिखा ही दें ये सब कुछ, तेल बनाना ये सब कुछ, तो वो बल्कि वो BMS डॉक्टर है, तो वो भी बड़ा प्रेरित हुआ बेचारा। उसका भी आज भी शायद आपने उन्होंने फोन लगाया होगा, आप उठा नहीं पाए, रोहतास जी का भी नहीं उठा पाए थे। तो ये तो बहुत विशेष उपलब्धि यानी मनुष्य मात्र के लिए है कि घर में बैठे बैठे ये टेक्निक मिल जाती, इस टेक्निक के द्वारा जो हम सारा काम कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे गुरुकुल में बैठे बैठे आमने सामने गुरु शिष्य बैठे हैं, उसी रीति से ही सारा काम हो जाता है गुरु जी। ठीक है जी, थोड़ा सा समय का अभाव है और आगे संजय जी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कंप्लीट होना बाकी है और बहुत मज़ा आएगा जी, जैसे आपको पहले महीने में मज़ा आया। हाँ गुरु जी, बहुत हम तो आतुरता से वेट कर रहे हैं ऐसी चीजों का। तो पूरा मुझे तो बोलना था एक चीज सभी भाइयों से कि आज तक गुरुजी ने हमारे से मतलब कोई चीज छुपाई नहीं है। मतलब किसी भी बारे में हम कुछ भी पूछ लेते हैं या उनके पास जितना भी ज्ञान है वो पूरा बिखर देते हैं हमारे ऊपर। जैसे बरसात कभी सोचती नहीं कि इस गांव के ऊपर बरसना है, उस गांव के ऊपर बरसना है, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल मतलब अपना ज्ञान का बौछार हर एक के ऊपर इतना छोड़ दिया है कि वो हम हमेशा के लिए रोने रहेंगे। कुमार जी समय ऐसा चल रहा है कि आजकल तो ज्ञान लेने वाले ही नहीं है। ये भी सौभाग्य है कि आप लोग जुड़े हो इतने और सुन रहे हो, नहीं तो आजकल लेने वाले भी नहीं है। सही बात है गुरुजी, क्योंकि मैं तकरीबन ये मैसेज तकरीबन मेरे ग्रुप के ऊपर जितने बंदे हैं हर एक को भेज दिया और सिर्फ उतना ये बोल दिया है कि 1000 हम तो ऐसे ही खर्च कर लेते, सीखने के लिए क्या जाता है करके बता दिया। लेकिन सही में मुझे कुछ समय ही नहीं मिलता है, फिर भी इतना समय निकाल के मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी लास्ट में जुड़ा हूँ 9:30 बजे, फिर भी थोड़ा सा आगे का कुछ तो समझ में आया, पहले भी आया था। तो ये लोग जुड़ नहीं पा रहे, इनकी किस्मत में ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बिल्कुल सही आपने बोला। लोगों की समझ सिर्फ यहीं तक है जी, जैसे हमने पहले भी 21 से लेके अभी तक जितने बैच शुरू किए हैं ना जी, शुरू के कुछ बैचों में लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए जी, उनको लगता है कि आयुर्वेद बस आयुर्वेदिक दवाइयों का पता चलेगा, भाई इस बीमारी में ये देनी, इसमें ये। जब आती है बात गुणों पे, ऋतु पे, तो बिल्कुल ही फिर खाली भी हो जाते हैं जी। ये तो आप लोगों की रुचि उस कदर की है कि आप जितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं जी। और गुरुजी ये पता चल गया कि आपने जो रसपान हमें कराया उसका चस्का इतना जबरदस्त लग गया है कि वो छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या है इसमें।
ये तो टाइमिंग भी बहुत अच्छी है हमारी ना, मुझे लगता है अब लगता होगा सबको कि एक टाइम है सब कुछ फ्री होकर के पूरी दिनचर्या में, और शाम को बैठ जाना पुस्तक लेके या जैसे भी जिस पे समय बनता है। तो मुझे लग रहा है टाइमिंग भी बहुत अच्छी बन रही है अब हमारी, क्योंकि बिल्कुल सही है जी, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि 8 बजे तक अपना काम धंधा करो, अपना जीवन यापन का सब कुछ करो और अब खाली टाइम में क्योंकि सोने का भी 10 बजे कोई ज़्यादा लेट नहीं है, अपने 10 साढ़े 10 बजे ठीक टाइम पे सो रहे हो जी। नहीं ये 2 घंटे तो लोग टीवी पे ही निकालते हैं जी। टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है जी। ये तो गुरुजी वही है जी, हल्दी लगे रे फिटकरी रंग चोखे वाला काम है। जन्म जन्मांतरों के जन्म जन्मांतरों के गुरुजी संस्कार भी उद्बुद्ध होकर के आ रहे हैं, और जन्म जन्मांतरों के लिए नए संस्कार भी हम बना रहे हैं, उत्तम उत्तम संस्कार बना भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा है ये तो गुरुजी। एक गुरुजी थोड़ा ये पूछना चाह रहा था, वो माता जी को है ना जी, वो दो दो गोली, एक तो त्रिफला गूगल, एक कांचनर गूगल, एक वो हरड़बट्टी बनाई है जो, तो ये तीनों की तीनों गुरुजी खाने के बाद ही देनी है ना जी, वो गूगल कसाय, गूगल तिक्तम कसाय के साथ में। खाने के बाद ही देनी है जिनको सभी दवाई और तीनों टाइम ही देनी है कांचनार और त्रिफला दी। वो हर और टाइम दो गुरुजी टाइम ने पे देनी है। वो 2 टाइम दे दीजिए हैं। हाँ जी। वो गुरुजी सुखा करके उसकी तो सारे का ही टेबलेट बन गई उसकी, तो वो तो बचा तो कुछ नहीं उसमें जी। छोटी ली थी कि बड़ी? छोटी थी जी वो, तो कति वो चूरा हो गया ना जी, सारी जो बच गया ना सारे की टेबलेट बना दी फिर उसकी। ठीक है, चलो चूरा तो नहीं होना चाहिए था, वो छिलके बिल्कुल अलग हो गए थे। छिलके थे ही नहीं गुरुजी उसमें, छिलके बचे ही नहीं जी। ठीक है, धीमे पे पकाया एक था आध का मतलब। बचा जी। गुरुजी 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 4 दिन से मैं अभी ट्रैवल में था, ट्रेन में ये कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने हर एक बहुत से बंदों को मैंने बातचीत कर ली कि भाई हाँ जीने के लिए क्या चाहिए, कैसे मतलब जीवन शैली होनी चाहिए। तो हर एक का मतलब क्या बोलते ज्ञान का जो स्तर है वो हर एक का अर्थकरण तक है, मतलब सिर्फ पैसा कमाना, बाकी कुछ नहीं है। कुमार जी लोगों को ये पता है कि आपकी गाड़ी में कितनी क्वालिटी का तेल डालना जरूरी है, लोगों को सबको पता है जी। अगर आपके आपके घर के 1 किलोमीटर दूरी पे पेट्रोल पंप है और आपको पता है कि ये मिलावट करता है, एक दूसरा 10 किलोमीटर पे है, तो 10 किलोमीटर दूर गाड़ी उठा के जाएंगे जी। लेकिन ये नहीं पता जी कि शरीर में कब कैसा और क्यों क्या डालना है जी, ये नहीं पता, ये दुर्भाग्य है जी। ये नहीं पता है कि खाना अंदर कैसा डालना है जी। इसको कचरे का डिब्बा बना दिया जी, जैसा मिल गया वैसा डाल दिया है। और गाड़ी की सबको परवाह है जी कि इसमें गलत नहीं डलना चाहिए, जबकि शरीर में गलत डाल रहे हैं। खान यही नहीं पता जी खा क्यों रहे हैं। डॉक्टरों को भी नहीं पता है जी, कई तो रोगी ऐसे आते हैं ये पूछते भाई खाना क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए, फिर इसीलिए तो बीमार हो कि पेट भरने के लिए खा रहे हो। जब भी खाएं वो पचना अनिवार्य है जी, नहीं तो वो बीमारी ही करेगा। लोगों को यही समझ नहीं है जी। आप 100 में से 98 ये बोल को ये नहीं पता है कि खा क्यों रहे हैं जी, जबकि ये पता है कि गाड़ी में क्या डलना है और क्यों डलना है जी। शरीर की समझ नहीं है इस पढ़ाई में जी। अभी मैं बात करते करते एक ऐसी बात निकल गई कि हम जो जीवन जी रहे ये चार चार इनके आधारों पे जी रहे। जैसे भगवत गीता में भी पढ़ा है मैंने, धर्मेच अर्थेच कामेच एंड मोक्षेच। तो ये 4 चीजों के ऊपर हम जी रहे हैं। तो जब हम कोशिश करते हैं कि अर्थ अर्थ के ऊपर जब ज्यादा भार देते हैं, क्या बोलते हैं, वो कमाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीजें अपने हाथ से निकल जाती है। कौन कौन सी? धर्म निकल जाता है, क्योंकि कमाई कर रहा है तो अच्छी तरीके से तो नहीं कर रहा है शायद। और दूसरा, वो कमाई कर रहा है तो सुख, जो काम हम बोल रहे सुख, वो 100% हाथ से निकल ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब ये मोक्ष पाने के लिए ये 3 चीजें जो करनी है, उसमें से अर्थ को ज्यादा हमने ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर लिया, तो ये दोनों चीजें धर्म और सुख हमारे हाथ से जाना ही जाना है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जैसे गुरुजी ने अभी भी बताया कि हम जो फीस लेना है, जो भी लेना है, वो गरीब है तो छोड़ दो। बिल्कुल सही है, मैंने भी कुछ पेशेंटों को यही किया है मैंने। और अब ज्यादा से ज्यादा गरीब पेशेंट ही मैंने पकड़े, कोई मतलब अमीर वाला या
ये क्या बोलते दादा चाचा मामा जो ऐसे बोलते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पकड़ा है। ठाकुर बिकुर जो जैसे चौधरी वगैरह रहते नहीं, बिल्कुल मामूली से और गरीब पकड़ के मैंने किया हुआ, और सही में उनका ही रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुना है और उसी तरीके से उन्होंने किया है। जी गुरुजी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी को नमस्ते जी। नमस्कार गुरुजी।